नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल वैदिक ज्ञान में। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये साधारण सा पौधा आप लोगों को दिख रहा होगा और इस पौधे को आपने अपने घर के आसपास बिना यंत्र तंत्र के उगे हुए देखा भी होगा और एक जंगली पौधा समझ करके इसको नज़रअंदाज भी कर दिया होगा। परंतु आज के बाद ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। इस पौधे के चमत्कारी गुणों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस पौधे को तंत्र शास्त्र में सबसे उत्तम पौधा माना गया है। इस पौधे को एक मायावती पौधा माना जाता है और कहा जाता है कि इस पौधे का इस्तेमाल करके कोई भी गरीब व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस पौधे का इस्तेमाल करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि भाग्य के साथ साथ इस पौधे का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो आपके राहु केतु भी अच्छे हो सकते हैं। और जिस व्यक्ति का राहु केतु अच्छा हो जाता है वह व्यक्ति जो भी निर्णय ले ले उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुँचता है। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जाना जाता है। भारत के कई राज्यों में इसको चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है और भारत के कई राज्यों में इसको औंगा नाम से भी जाना जाता है। कई भारत के राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। लेकिन एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, इसका नाम चाहे जो भी हो, भारत के किसी भी राज्य में इसको कुछ भी बुलाया जाता हो, इस पौधे का सिर्फ एक ही काम है, किसी भी व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार के कष्टों को समाप्त करना और किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना। आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर ये बताइएगा कि आपके राज्य, गांव, शहर में इस पौधे को क्या बोला जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग इसको लटजीरा के नाम से जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं इसको अपानार्ग नाम से जानते हैं। अपामार्ग के नाम से इसको क्यों बोला जाता है तो आपको बता दें, इस पौधे के जो बीज होते हैं वो उल्टी तरफ से उगते हैं। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल देखे होंगे पौधे, उसके जो बीज होते हैं वो सीधी तरफ से उगते हैं, लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो उल्टी तरफ से उगते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए इसको तंत्र शास्त्र में सबसे उत्तम पौधा माना जाता है। आपको बता दें दोस्तों, यही एक ऐसा पौधा है पूरी सृष्टि में जिसके बीज उल्टी तरफ उगते हैं और जो भी बीज उल्टी तरफ चलते हैं या कोई भी चीज़ जो उल्टी तरफ चलती है उसको अपामार्ग ही बोला जाता है। अपामार्ग का मतलब उल्टा चलना। कहा जाता है दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं वो मायावी बीज होते हैं जिसमें कई तरीके की देवी शक्तियों का वास होता है और इस पौधे के बीजों का सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए तो न केवल आप अपने जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी, मान लीजिए धन संबंधित आपको दिक्कत है, आर्थिक कष्टों में आप लोग फंसे हुए हैं, मानसिक परेशान हैं, बीमारी ने आपको जड़ लिया है जिससे आप लोग थक चुके हैं, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, इस पौधे के बीज का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए वह उपाय कर लिए जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है इस पौधे के बारे में, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमेशा जो आपके दुख हैं वो आपसे दूर रहें और आपका सौभाग्य हमेशा आपका साथ रहे, तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिव मंदिर जाइए, वहाँ पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो इतने भोले हैं कि किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। और एक बार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस पौधे को तंत्र शास्त्र में सबसे उत्तम पौधा क्यों माना गया है, तो समुद्र मंथन के वक्त जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, तो अमृत की जब कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तभी इस पौधे की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि इस पौधे की जड़ में स्वर्ग भी बसता है। इस पौधे को माता गंगा जी का स्वरूप भी माना जाता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति को भी माता गंगा जी का आशीर्वाद चाहिए होता है उसको इस पौधे के दिव्य शक्तियों के बारे में जान लेना चाहिए, जिसके बाद माता गंगा जी की वो कृपा उस व्यक्ति को मिलती है जिसके बाद उसके जीवन से हर प्रकार का दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे को साक्षात अमृत मिल चुका है। मतलब आप एक बात इस बात से समझ लीजिए दोस्तों, अमृत की कुछ बूंदों के द्वारा ही इस पौधे की उत्पत्ति हुई थी, जिसको लटजीरा बोला जाता है इस पौधे को। तो आज इस वीडियो में जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो बड़ी ही सरल सी जानकारी है। बस इस जानकारी को आपको समझना है, इस पौधे का किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है वो आपको जानना है। आज जो आपको हम जानकारी देंगे, इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद अगर आप सही तरीके से इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं दोस्तों, यह पौधे पर अमृत गिर चुका है, अमृत की बूंदों के बाद ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसका मतलब साफ है, इस पर कई देवी देवताओं का आशीर्वाद है, कई देवी देवता इस पर वास भी करने आते होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो बस आपको इस पौधे का सही प्रकार से प्रयोग करना है, जो एक एक करके हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए वह प्रयोग कर लिए जो आपको बताने आ रहे हैं और सही दिन पर कर लिए, सही मुहूर्त पर कर लिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
सबसे पहला उपाय है दोस्तों धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी पैसे की कमी ना हो, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। देखिए, शुक्रवार का दिन जो माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो इस पौधे का उस प्रकार से प्रयोग कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। देखिए, आपको बस यह करना है कि इस पौधे की जड़ लेकर के आनी है। जड़ लेकर के आइए शुक्रवार की सुबह और इसको गंगा जल से धो लीजिए। गंगा जल मार्केट में 10-20 रुपये का मिल जाएगा। गंगा जल से धोने के बाद इसकी जड़ को आपको सुखा लेना है धूप में। फिर शुक्रवार की सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो, यहाँ पर बैठिए। यहाँ पर बैठने के बाद आपको एक लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़े पर इस पौधे की जड़ को रखना है। अब आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, ये जो घी होना चाहिए ये गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम आप लोग 1001 बार कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा ही कीजिएगा, इससे कम मत कीजिएगा। अब आपको इसी पौधे की जड़ को लाल कपड़े में मौली धागा से बांध करके पोटली बना लेनी है और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। इतना उपाय अगर आप लोगों ने किसी भी शुक्रवार के दिन कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी बल्कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। तो दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय आप लोग करते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपको क्या करना है, इस पौधे के जो बीज हैं उसको तोड़ करके लाना है शनिवार की सुबह। आपको उसको धोने की जरूरत नहीं है, किसी भी काले कपड़े में बांध के उस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। जहाँ पर आपका व्यापार स्थान है, जहाँ पर आपकी दुकान है, जहाँ पर आप अपना बिजनेस करते हैं, शनिवार के सूर्यास्त के बाद इसी काली पोटली को ले जा करके अपने दुकान के शटर के पास जो दुकान का मुख्य द्वार है वहीं पर इस काली पोटली को टांग देना है। अब होगा क्या कि जो आपके व्यापार चल रहा था, व्यापार चलते चलते जो ठप हो गया, उस पर कोई भी दोष ऐसा लगा हुआ है, उस दोष को इस पौधे के बीज सोख लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि शनिवार की शाम को यह करना है आपको और शनिवार की सुबह इसके बीज तोड़ करके लाने हैं। तीसरा उपाय है दोस्तों बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। तो अब जो आपको हम उपाय बताने रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस पौधे पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तो आप अगर चाहते हैं कि जिस बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने रहे हैं। इस पौधे की 21 पत्तियां तोड़ लीजिए और बृहस्पतिवार की सुबह आपको तोड़नी है 21 पत्तियां। और 21 पत्तियां तोड़ने के बाद इसको किसी भी पीले कपड़े में लपेट लीजिए। पीले कपड़े में लपेटने के बाद आपको मौली धागे से बांध लेना है। जिस तकिया पर आप लोग सोते हैं, जिस तकिया को लेकर सोते हैं, उस तकिया के नीचे 51 दिन के लिए दबा के इसको सोना है आपको। बस आप लोग 51 दिन यह उपाय कर लीजिए। 51 दिन के बाद जिस बीमारी से आप लोग लंबे समय से जूझ रहे थे उस बीमारी को ये पत्तियां सोख लेंगी। कहा जाता है दोस्तों, लट जीरा के प्रत्येक पत्ते में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। और अगर आपने हमारा बताया हुआ यह उपाय कर लिया तो जो लंबे समय से आप लोग बीमारी से जूझ रहे थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, अब ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए आपसे जीवन से दूर चली जाएगी और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। आप ये चीज़ उपाय करके देख लीजिए दोस्तों, महा उपाय। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।